और जो मैं ट्रिक्स इसमें कराऊंगी ये बहुत सारी ट्रिक्स केवी एजुकेशन से बोरोड हैं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी उन्हीं की क्लास लगी है पूरे यूट्यूब। देखो कलर ब्लाइंडनेस, कलर का मतलब क्या होता है हिंदी में रंग, तो आर से रेड, जी से ग्रीन, तो एनसीईआरटी चेक करो, कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर में दिक्कत होती है। देखो थैलेसीमिया, ईमिया वर्ड का मतलब होता है ब्लड कंडीशन, एनीमिया में भी ईमिया आ रहा है, ल्यूकीमिया में भी ईमिया आ रहा है, और थाला से याद कर लेना है माला, माला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चेन, ब्लड में तो एक ही चेन होती है जी, ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन की। अगली ट्रिक हीमोफीलिया, देखो हीमो का मतलब ब्लड, फीलिया का मतलब लव, तो ब्लड से प्यार कौन करेगा, जिसको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही होगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग किसको होगी, जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा। तो प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स के अंदर ही आते हैं डायटम्स, तो इसमें आ रहा है एटम, तो एटम जब चैप्टर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो शेल या सब शेल का जिक्र होता है, तो शेल से याद आएगा इसमें सेल वॉल बनाती है ओवरलैपिंग शेल्स। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसमें आ रहा है लेट्स, लेट से बनेगा प्लेट्स, तो इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पोल यानी ईपी, ई से होगा युग्लिना और इलास्टिक, पी से होगा पेलिकल और प्रोटीन, मतलब युग्लिना के अंदर सेल वॉल की जगह पर पेलिकल प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन रिच होती है, और इलास्टिक से याद आएगा इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड देखो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लाज्मोडियम अगर फेवरेबल कंडीशन में बने हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, और स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में बने हैं तो प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो प्लाज्मोडियम के बाहर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो सेल वॉल नहीं होगी, स्पोर्स तो खुद में एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है तो सेल वॉल होगी। एनसीईआरटी में लिखा है स्पोर के बाहर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स, देखो प्रोटोजोन को भूल जाओ, एनिमल्स का याद करो, एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो जोया वर्ड कहां से आया, एनिमल से आया, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो प्रोटोजोन्स को एनिमल्स की तरह ही ट्रीट किया करो, ये प्रिमिटिव एनिमल्स ही हैं, तो इनमें भी एनिमल्स की तरह सेल वॉल अब्सेंट होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्गी से, एल्गी तीन टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। देखो एल्गी होती तो प्लांट ही है, तो तीनों में सेलुलोज का आना तो तय है। अब सेलुलोज के आगे क्या क्या आना है वो देखते हैं। ग्रीन एल्गी में कुछ भी नहीं आएगा। अब सब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एल्गिन या पैक्टिन ब्राउन में आएगा कि रेड में आएगा। देखो जी, इस डी को उल्टा कर दो, पी बन जाएगा, तो पी से बनेगा पैक्टिन, तो ऑटोमेटिकली ब्राउन में चला जाएगा एल्गिन, या फिर इसको बाल से भी याद रख सकते हो, BAL, ठीक है। अब देखो पी फॉर पैक्टिन तो हो गया, और पी से फिर एक को याद रखना इसके साथ में, पी फॉर पॉलीसल्फेट एस्टर,